जय बाबा धाम जी, जय बाबा धाम जी। मुझे आज वीडियो जो बनानी है, जो आपको कहना चाह रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, उसे आप ध्यान से समझना, क्योंकि बाबा जी से रिलेटेड कई चीज़ें हैं जो आपके समझने वाली हैं और आपको पता भी होनी चाहिए। जितनी मैं बता सकता हूँ उतनी तो मैं आपको वीडियो के ज़रिए आपको संदेश से भेज सकता हूँ। सर्वप्रथम हमारे कुल के देवता बाबा धाम जी हैं और हम लोग पीछे पपनाखा से हैं। कुछ परिवार हमारे खानगा डोगरा से भी हैं और सारे ही एक हैं। हमारे बाबा धाम जी दिल्ली में अपने दरबार में साक्षात विराजमान हुए 10 अगस्त 2010 को अमावस वाले दिन, और तब से हम जैसे जैसे उनके मैसेजेस आते हैं, जो संदेश देते हैं, अपने जैसे जैसे काम करवाते हैं, हम वैसे उनके काम संवारते हैं, करते जाते हैं। अभी कल परसों से कुछ लोगों के कॉल आए तो वो ये समझना चाह रहे थे कि बाबा धाम जी और बाबा धम्मा जी तो ये दो अलग देव हैं, कुल के देवता हैं या एक है। तो सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दो नहीं हैं, एक है। जो उनका एक्चुअल में नाम है वो है बाबा धाम जी। बाबा जी की माता जी उनको प्यार से तम्या बुलाती है, तो हम लोग अपनी आरती में, भजनों में उसी तरह से उनका नाम कई बार बाबा तम्मा बोल देते हैं, कई जगह पे हम बाबा तम्या बोल देते हैं या कुछ भी ऐसे। लेकिन एक्चुअल में जो उन बाबा जी का नेम है, जितनी बार भी उन्होंने आवाज़ दी है, नाम बताया है, उन्होंने हमेशा बाबा धम बोला है, मैं बाबा धम हूँ। सबसे पहले ये चीज़। दूसरी बात, हमारे परिवार कहाँ कहाँ हैं। हमारे परिवार कुछ जम्मू में हैं, कुछ लुधियाना में हैं, कुछ रायकोट में भी हैं। जम्मू में जो हमारे परिवार हैं, कुछ एक मंदिरवासी परिवार हैं और कुछ एक स्थानकवासी हैं। ये देखो, ये सिर्फ हमारे गोत्र में नहीं है, ये बाबा वैरा जी के गोत्र में भी है और बाबा गज्जा जी के गोत्र में भी मैंने देखा है। मंदिर वाले भी हैं, स्थानक वाले भी हैं, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है किसी तरह का। होते हैं, हो सकते हैं। जम्मू में जो कुछ परिवार हैं हमारे, उसमें रीति रिवाजों का फ़र्क आता है, लेकिन वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हम एक हैं, सबसे पहली बात ये समझने वाली है। चाहे वो स्थानकवासी परिवार हैं, चाहे वो मंदिर वाले परिवार हैं, हम एक हैं। हमारा गोत्र एक है, हमारे बाबा जी एक है, पपनाखे के हैं हमारे बाबा जी। कन्फ्यूज़न जो शुरू हुई कल से, वो इसलिए शुरू हुई क्योंकि 5 तारीख को लुधियाना में हमारे ही कुछ परिवार जो खानगा डोगरा वाले हैं या दुग्गड़ परिवार जो भी पपनाखे वाले हैं, उन्होंने लुधियाना में जगह क्रिएट की बाबा जी के नाम से, स्मृति स्थल उसको नाम दिया। और वहाँ पे उन्होंने नाम जो लिखा है वो लिखा है बाबा धम्मा जी, जय श्री बाबा धम्मा जी। कन्फ्यूज़न यहाँ से स्टार्ट हुई। तो कुछ लोगों को ये लगा कि बाबा धाम जी शायद अलग हैं और बाबा धम्मा जी शायद अलग हैं। तो मैं इसी के कारण वीडियो बनाई है, आपको संदेश देना चाह रहा हूँ। बाबा जी का नाम एक ही है, धम लिखो तो भी एक ही है, धम्मा लिखो तो भी एक ही है। खानगा डोगरा और पपनाखा के जो भी परिवार हैं, हम सब एक हैं। हमारे बाबा जी एक ही हैं, दो नहीं हैं। दूसरी बात, बाबा जी यहाँ साक्षात विराजमान हैं और उनके नाम से स्मृति स्थल किसने कैसे क्रिएट किया, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके मन में क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं उसमें कोई कमेंट नहीं देना चाहता। अब जो जम्मू वाले परिवार है, मैंने उसकी क्लैरिफिकेशन दे दी आपको कि वहाँ क्या कैसे चल रहा है। जम्मू में भी शायद उन्होंने कुछ बाबा जी के नाम से क्रिएट किया है, शायद कोई जगह या जैसे भी उनको जो समझ होगी वो करा है उन्होंने। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, इसमें कट्टरता क्यों मत लाओ, चाहे वो स्थानकवासी हैं चाहे मंदिरवासी हैं। चीज़ों को समझो, समझ के करो जो भी करो। अच्छा, रायकोट में जो हमारा परिवार है वो देखो बिल्कुल ही डिफरेंट चल रहे हैं। उनको हमारे बाबा जी का नाम नहीं पता, अपने बाबा जी का नाम नहीं पता। तो जो भी रायकोट वाला गोत्र है, दुग्गड़ ही हैं, इतना उनको पता कि हम दुग्गड़ हैं, उनको बाबा जी का नाम नहीं पता। लेकिन मुझे किस तरह से कैसे संदेश आया था जिससे हमें पता लगा कि वो परिवार हमारा है, वो किसी अलग वीडियो में कभी बनाऊंगा तो डालूंगा। हमारे बाबा जी भी हमें कैसे मिले, मेरी जर्नी कहाँ कैसे स्टार्ट हुई, कैसे मुझे मैसेजेस कितने ईयर्स से आ रहे हैं, कैसे हमें चिदानंद जी मिले, कैसे उनको कितना टाइम लगा बाबा जी को समझने में,
और ये सारी चीज़ें मैं किसी अलग वीडियो में डालूँगा। फिर उन्होंने जब बोला कि तुम्हारे कुल के देवता हैं और तुमसे अपनी मान्यता चाहते हैं, तो उनके यही वर्ड्स थे लास्ट जब उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर करी कि बाबा जी की मान्यता करनी है और जहाँ आप रहते हो वहाँ पे ग्राउंड पे स्थान का निर्धारण करो, वहाँ पे बाबा जी का मंदिर हमें क्रिएट करना है। और मुझे जैसे आला बनाया हुआ है या जो भी है वो सब मुझे स्वप्न में दिखता है, दिखाते हैं, और वो जो भी आवाज़ से बताते हैं मैं वो करता हूँ उस तरह से। तो इस तरह से सब चल रहा है मेरे साथ, मैं अपना बता सकता हूँ। मैं अब इसमें ये कहना चाहता हूँ, देखो जो उन्होंने आज क्रिएट करा लुधियाना में, आज बनाया, इसका बाबा जी को इसका मतलब अंदेशा था, पता था। तो उन्होंने संदेश कब का दे रखा है, 28 जनवरी 2011। इसमें उन्होंने ये बोला है, मैं जहाँ विराजित हूँ इसे मेरा प्रिय स्थल माने, कहीं और ले जाने बनाने को ना विचारा जाए ना बनाया जाए। इसमें उन्होंने कितनी चीज़ें क्लियर कर दी हैं इन 2 लाइनों में। यहाँ पे वो विराजमान हैं, साक्षात विराजमान हैं, बाबा जी के स्केच बने हुए हैं, हमारे पास स्वरूप है उनके, और ये स्वरूप के सारे दर्शन कैसे मतलब जो आता है उनको तो हम कराते ही हैं, आपको हम वीडियो पे नहीं करा सकते, और इसका पूरा मैं बताऊंगा अलग वीडियो में। इसमें देखो उन्होंने ये बोला, इसे मेरा प्रिय स्थल माने, कहीं और ले जाने बनाने को ना विचारा जाए ना बनाया जाए। क्योंकि ये ना जब हमारे यहाँ विराजमान हुए बाबा जी अपने मंदिर में, तो कई बार इशू आता है, गली तंग है क्योंकि बहुत चौड़ी सड़क नहीं है हम जहाँ रहते हैं, गली तंग है, घर भी छोटा है हमारा, 15-20 से ऊपर जब गैदरिंग होती है तो बिल्कुल जगह नहीं मिलती किसी को। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं हम उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ देखो आप बाबा जी ने खुद बोल भी दिया, कहीं और ले जाने बनाने को ना विचारा जाए ना बनाया जाए। उन्होंने मतलब विचार करने को भी मना कर दिया और बनाए जाने को भी मना कर दिया, और यही सारे काम लुधियाना में उन्होंने कर दिए। खैर उनकी वो जाने, मुझे इतना कुछ पता नहीं है, जो जैसे चल रहा है मुझे अपना पता है। हमें जो बाबा जी कहते हैं हम उतना ही करते हैं, और गुरु महाराज ने भी कभी बाबा जी की बात में इंटरफेयर नहीं किया। कोई बात कभी आज तक काटी नहीं उन्होंने कि बाबा जी ने ये बोला तो क्यों बोला, कभी नहीं बोला। इसके बाद देखिए एक मैसेज और आता है 6 महीने के अंतर से, 15 जुलाई 2011, अनजाने में की गलती जानबूझकर की अपराध। तो इसमें भी देखो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर आपकी गलती भूल चूक अनजाने में हो गई है तो वो गलती है, बख्शनहार है, बख्शी जाएगी, पुल बख्शाने ऐसी जिस तरह। और अगर जानबूझ के करते तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो आप अपने आप देखो आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे को तो सिर्फ जितना समझ है मैंने उतना आपको बता दिया है, बाकी तो आपका विवेक, आपका मन जो कहता है, आपकी श्रद्धा का विषय है, जो जैसे समझ आती है वो आप करो। तो बस इतना ही मैं एंड में फिर एक बार वही कहना चाहता हूँ कि बाबा धम जी और बाबा धम्मा जी 2 नहीं हैं, 1 हैं। और ये वीडियो मैंने इसलिए दोबारा क्रिएट की क्योंकि पहली वाली वीडियो में मेरी वॉइस कई जगह पे ब्रेक हो गई, मुझे पता नहीं चला, तो मैंने इसलिए दोबारा से वीडियो क्रिएट करी। जय बाबा धम, जय बाबा धम।